बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। सॉल्व द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग होमोजीनियस इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट है इसका x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन है x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन गिवन है 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। आपने सिस्टम ऑफ होमोजीनियस को इक्वेशंस को सॉल्व करना मीन जिसमें जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं x1 x2 और x3 इनकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपने इनकी मैट्रिक फॉर्म बनानी है। फॉर एग्जांपल इसको आप लेट कर लें a के इक्वल। अभी जो पहली इक्वेशन है इसमें आपके पास x1 का कोएफिशिएंट 1, x2 का -1 और x3 का 1 के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 1 के इक्वल। सेकंड इक्वेशन आपके पास 1 2 -1 आ जाएंगे कोएफिशिएंट। थर्ड इक्वेशन में आपके पास 2 1 और 3 के इक्वल 2 1 3। और जो वेरिएबल्स है वो आपके पास x1 x2 और x3 इज़ इक्वल टू कांस्टेंट का मैट्रिक आपके पास क्या आ जाएगा 0 0 के इक्वल। तो ये आपके पास ax इज़ इक्वल टू b। अब इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करते हो, लेकिन होमोजेनियस इक्वेशन है आर्गुमेंटिव फॉर्म से अगर आप इसको आप सॉल्व करते हो तो इसका आर्गुमेंटिव मैट्रिक आ जाएगा a/b इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक आपके पास 1 माइनस 1 1, उसके बाद 1 2 माइनस 1 2 1 3 बी मैट्रिक आ जाएगा 0 0 और 0 के इक्वल। एचलन फॉर्म से सॉल्व करेंगे इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से। तो इसके लिए आपने क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज़ के नीचे जो एलिमेंट्स हैं इनको आपने कन्वर्ट करना है 0 0 में। अब फर्स्ट डायगोनल एंट्री 1 है, ठीक है। 1 के टेबल में 1 और 2 दोनों आता है, तो उधर से जो आप रो ऑपरेशन करोगे R2 माइनस R1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 0, तो रो इक्वलेंट टू 1 माइनस 1 1 और 0। R2 माइनस R1 है, तो R2 का एलिमेंट 1 माइनस R1 का एलिमेंट 1 के इक्वल। इसी तरह 2 माइनस 2 टाइम ऑफ -1 और -1 माइनस 1 के इक्वल, और इधर क्या आ जाएगा 0 माइनस 0। उसके बाद ये जो फर्स्ट डायगोनल एंट्री के नीचे सेकंड एलिमेंट 2 है, इसको भी आपने 0 बनाना है। तो रो ऑपरेशन क्या होगा R3 माइनस 2 टाइम ऑफ R1, क्योंकि 2 माइनस 2 टाइम ऑफ 1 तो R3 माइनस 2 टाइम ऑफ 1 आ जाएगा। तो 2 माइनस 2 टाइम ऑफ 1, इधर 1 माइनस 2 टाइम ऑफ -1 और 3 माइनस 2 टाइम ऑफ क्या आ जाएगा 1, और इधर 0 माइनस 0 के इक्वल ही रहेंगे एलिमेंट। रो ऑपरेशन है तो रो इक्वलेंट का साइन आप यूज़ कर सकते हो। 1 माइनस 1 1 0, इसके बाद 0 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 माइनस 1 यह आ जाएगा -2 के इक्वल। 2 माइनस 2 0, -1 प्लस 1 प्लस 2 यह आ जाएगा 3 के इक्वल। उसके बाद 3 माइनस 2 ये आ जाएगा 1, इधर 0 माइनस 0, और ये एलिमेंट भी किसके इक्वल आ जाएंगे 0 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड डायगोनल एंट्री है 3, इसके नीचे एलिमेंट आपने 0 बनाना है। तो R3 माइनस R2, तो R3 माइनस R2 करेंगे तो 3 माइनस 3 0 बन सकता है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएंगी 1 माइनस 1 1 0, उसके बाद 0 3 माइनस 2 0। R3 माइनस R2 तो 0 माइनस 0 0 के इक्वल। इधर आ जाएगा 3 माइनस 3, और इधर 1 माइनस इंटू -2, और इधर भी 0 माइनस 0 के इक्वल। तो रो इक्वल इंटू 1 माइनस 1 1 0। इसके बाद एलिमेंट आ जाएंगे 0 3 -2 0 0 3 -3 0 -1 प्लस 2 3, और लास्ट एलिमेंट किसके इक्वल आ जाएगा
ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड एचेलन फॉर्म बन गया, तो इसको आप गाउस एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे तो जो लास्ट रो है, ठीक है, x1 और x3 का जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो के इक्वल है, x3 का कोफिशिएंट 3 के इक्वल। तो आपके पास जो थर्ड रो है, थर्ड रो से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो x3 की, तो 3x3 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने इधर x3 की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि आपके पास आंसर 0 के इक्वल आए, तो सिर्फ 0 ही वैल्यू है, क्योंकि जो आप 0 इधर पुट करोगे तो आपके पास लेफ़्ट राइट साइड इक्वल आएगी। या से अगर आप x3 कैलकुलेट भी कर सकते हो, x3 इज इक्वल टू 0/3, तो x3 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। अब ये जो x3 की वैल्यू है ये आपने सेकंड रो में पुट करनी है, तो सेकंड रो इम्प्लाइज डेट सेकंड रो में आपके पास ये 3 जो है x2 का कोफिशिएंट, तो x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0। x3 की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो 3x2 minus 2 time of 0 is equal to 0 implies that 3x2 माइनस ज़ीरो दूसरी तरफ ले जाके जाएंगे तो 0 माइनस ज़ीरो 0 के इक्वल ही आ जाएगा। इधर से आपके पास x2 इज इक्वल टू 0/3, तो x2 की वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। अब ये x2 और x3 की वैल्यू आपने जो फर्स्ट रो है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 में पुट करनी है, तो आपके पास जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगी 1x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो x1 माइनस x2 की वैल्यू 0 प्लस x3 की वैल्यू भी 0 इज इक्वल टू 0। इधर से आपके पास जो x1 है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 0, और नेक्स्ट एलिमेंट भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, तो आपके पास 0 सोल्यूशन, या दूसरे अल्फाज में इसको आप नाम देते हो ट्रिवियल सोल्यूशन का भी, ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, होमोजेनियस इक्वेशंस गिवन है x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, माइनस 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको आप मैट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो आपके पास कोफिशिएंट आ जाएंगे 1 1 2 के इक्वल। सेकंड इक्वेशन से -2 1 -1, और थर्ड रो से कोफिशिएंट आ जाएंगे -1 5 4 के इक्वल। उसके बाद जो कांस्टेंट का मैट्रिक है बी, ठीक है, और वेरिएबल x1 x2 x3 और कांस्टेंट का मैट्रिक है वो आ जाएगा 0 0 के इक्वल। आर्गुमेंटिव फॉर्म बना देंगे इसकी, a/b इज इक्वल टू ए मैट्रिक 1 1 2, इसके बाद -2 1 -1 -1 5 4 स्लैश बी मैट्रिक आ जाएगा 0 मैट्रिक के इक्वल, 0 0 के इक्वल। अब फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज के नीचे आपने दोनों एलिमेंट्स आपने 0 बनाने। अभी इधर ऑलरेडी जो एलिमेंट है -2 है, तो -2 प्लस 2 टाइम ऑफ r1 करेंगे तो इधर एलिमेंट आपका 0 आ जाएगा, r2 प्लस 2 टाइम ऑफ r1, तो 1 1 2 0, r2 -2 प्लस 2 टाइम ऑफ r1 का एलिमेंट 1 के इक्वल, 1 प्लस 2 टाइम ऑफ 1 और -1 प्लस 2 टाइम ऑफ 2, और इधर 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। उसके बाद ये जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम में, इसको भी 0 बनाना है, तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो -1 प्लस 1 0 होगा, मीन्स r3 प्लस r1, तो r3 प्लस r1, तो -1 प्लस 1 5 प्लस 1 4 प्लस 2, और ये 0 प्लस क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो एलिमेंट आपके पास 1 1 2 0, ये 2 माइनस 2 0, 1 प्लस 2 3, -1 प्लस 4 ये भी 3 के इक्वल, और ये एलिमेंट 0। इसके बाद -1 प्लस 1 0, 5 प्लस 1 6 के इक्वल, और 4 प्लस 2 6, और लास्ट एलिमेंट भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। अब ये जो सेकंड डायगोनल एंट्री है 3, इसके नीचे आपने 0 बनाना है, तो सेकंड रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 बन सकता है, तो 6 माइनस 6
मीन्स आपके पास R3 माइनस 2 टाइम ऑफ क्या आ जाएगा R2 के इक्वल। तो 1 1 2 0, उसके बाद 0 3 3 0। अब ये 0 माइनस 6 टाइम ऑफ 0 तो 0 माइनस 0 ही हो जाएगा। सॉरी 2 टाइम ऑफ तो 6 माइनस 2 टाइम ऑफ 3, इधर भी 6 माइनस 2 टाइम ऑफ 3 के इक्वल और 0 माइनस 0 0 के इक्वल। तो एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे 1 1 2 0 0 3 3 0। अब ये 6 माइनस 6 0, इधर भी 6 माइनस 6 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, इक्वल टू आपके पास 0 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसकी जो थर्ड रो है, ठीक है, x1 का कोफिशिएंट भी 0, x2 का कोफिशिएंट भी 0, x3 का कोफिशिएंट भी 0, लेकिन लास्ट इक्वेशन से आपने वैल्यू फाइंड करनी है x3 की। तो लास्ट कोफिशिएंट 0, x3 इज इक्वल टू 0। अब इधर आपने x3 की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जो आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर क्या है 0 के इक्वल। अब अगर आप x3 की वैल्यू 1 पुट करते हो तो 0 इंटू 1, फिर भी आंसर आपके पास 0 आएगा। x3 की वैल्यू -1 पुट करते हो तो -1 इंटू 0, फिर भी आंसर 0 के इक्वल। x3 की जगह कोई भी वैल्यू इधर पुट कर दो तो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास जो आंसर है वो 0 के इक्वल ही आएगा। तो फिर आपने एक चीज़ याद रखनी, जब आपके पास ऑगमेंटेड फॉर्म या रिड्यूस एचेलन फॉर्म या एचेलन फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, थर्ड रो में इस तरह की कंडीशन बन जाती है कि 0x3 या 0z आ जाए, या कोई भी इधर आपके पास जो थर्ड वेरिएबल है 0 टाइम ऑफ वेरिएबल आपके पास दोबारा 0 के इक्वल आ जाए, तो उधर आप जो x3 होगा या z जो भी है उसकी आप इनफाइनाइट वैल्यूज पुट कर सकते हो, क्योंकि इधर आप x3 की कोई भी वैल्यू पुट करो आपके पास लेफ़्ट और राइट साइड क्या आएगी 0 के इक्वल, आपस में इक्वल ही आएगी। तो फिर आपने इधर कोई भी आर्बिट्री नंबर है, ठीक है, फर्जी नंबर लेट कर लेने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप x3 की वैल्यू इधर आप पुट कर लो t, ठीक है, t की वैल्यू क्या होगी, कोई भी इधर आप नंबर पुट कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर पुट कर सकते हो। आपके पास लेफ़्ट और राइट साइड आपस में क्या होगी इक्वल होगी। तो आपने x3 की जो वैल्यू है वो लेट कर लेनी है किसके इक्वल, t के इक्वल। अब t वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो सेकंड जो रो है उसमें अगर अरेंज करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 3x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। x3 की वैल्यू आपने t के इक्वल ऐड की है तो 3x2 प्लस 3 टाइम ऑफ t इज इक्वल टू 0। तो 3x2 इज इक्वल टू -3t, ये 3 के साथ कैंसिल, तो x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -t के इक्वल। इसका मतलब है कि अगर आप जो z3 है, सॉरी x3 है, उसकी अगर इनफाइनाइट वैल्यूज आपके पास है तो x2 की वैल्यू भी आपके पास क्या होगी इनफाइनाइट, क्योंकि इधर आप t की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दो आपके पास x3 जो x2 की उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी इनफाइनाइट वैल्यूज। अब जो फर्स्ट रो है उसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो फर्स्ट रो आपके पास है 1x1 प्लस 1x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। अब x3 की वैल्यू t के इक्वल और x2 माइनस टी के इक्वल है, तो वैल्यू पुट कर लो तो x1 माइनस टी प्लस 2 टाइम ऑफ t इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करते हो तो x1 माइनस टी और प्लस टी, यह आ जाएगा t के इक्वल इज इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -t के इक्वल। अब इसमें इसका मतलब यह है कि x3 की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो x2 की वैल्यू भी इनफाइनाइट आएगी, और जो x1 है उसकी वैल्यू भी आपके पास क्या होगी इनफाइनाइट। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा -t। x2 की वैल्यू आपके पास x2 की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी -t, और जो x3 है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा t के इक्वल। तो आपके पास जो x1 x2 और x3 की वैल्यू, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएगी। तो आपका ये जो सोल्यूशन होगा ये आपके पास क्या होगा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा इसका।
नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लेमडा द सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देन सॉल्व द सिस्टम। कहते हैं कि जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है x1 + 5x2 + 3x3 equal to 0, 5x1 + x2 minus lambda time of x3 and x1 + 2 time of x2 plus lambda time of x3 is equal to 0। कहते हैं कि इधर लेमडा की क्या वैल्यू रखे कि जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन है वो आपके पास क्या हो, नॉन ट्रिवियल। और उसके बाद लेमडा की वैल्यू फाइंड करके फिर आपने सिस्टम को सॉल्व भी करना है, मीन्स x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने इसकी मैट्रिक फॉर्म बना देनी है, तो उसको लेट कर ले a = 1 5 3, उसके बाद 5 1 माइनस लेमडा और 1 2 क्या आ जाएगा, लेमडा के इक्वल। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल। अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो इस मैट्रिक का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो सो फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, उसको 0 के इक्वल ऐड करके आपने लेमडा फाइंड करना है। तो 1 5 3 5 1 माइनस लेमडा 1 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर लें तो 1 इंटू आ जाएगा 1 माइनस लेमडा 2 लेमडा माइनस 5 इंटू 5 माइनस लेमडा 1 लेमडा के इक्वल और प्लस 3 इंटू 5 1 1 2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब ये 1 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी लेमडा माइनस इंटू माइनस तो प्लस 2 लेमडा के इक्वल आ जाएगा, माइनस 5 इंटू ये आपके पास वैल्यू आएगी 5 लेमडा माइनस इंटू माइनस प्लस लेमडा प्लस 3 इंटू 5 2 ज़ा 10 और माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। लेमडा प्लस 2 लेमडा 3 लेमडा लेमडा प्लस 5 लेमडा 6 लेमडा मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 30 लेमडा प्लस 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 30 तो ये आ जाएगा माइनस 27 लेमडा, 9 इंटू 3 तो ये आपके पास 27 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 27 लेमडा इज इक्वल टू माइनस 27 कैंसिल तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल। इसका मतलब है कि अगर लेमडा की वैल्यू अगर आप इधर 1 रखोगे तो आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका जो सोल्यूशन है वो आपके पास आएगा ट्रिवियल सोल्यूशन। अब ये लेमडा की वैल्यू आपने पुट करके जो गिवन मैट्रिसेस थी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसको आपने सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपके पास जो मैट्रिक ए है ये आपके पास आ जाएगा 1 5 3, उसके बाद 5 1 लेमडा की जगह 1 तो ये माइनस लेमडा था तो माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 2 लेमडा तो लेमडा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल। उसके बाद जो कांस्टेंट का मैट्रिक था मैट्रिक बी वो आपके पास गिवन है 0 मैट्रिक के इक्वल। अब इसको सॉल्व करना है तो उसके लिए अगर आपने आर्गुमेंटेड फॉर्म बना देनी है तो a/b इज इक्वल टू 1 5 3 5 1 माइनस 1 1 2 1 स्लैश बी मैट्रिक किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। अभी जो फर्स्ट डायगोनल एंट्री है इसके नीचे आपने दोनों एलिमेंट 0 बनाने हैं तो 5 माइनस 5 टाइम ऑफ 1 तो r2 माइनस 5 टाइम ऑफ r1 r2 माइनस 5 टाइम ऑफ r1 तो ये आपके पास आ जाएगा 1 5 3 0। r2 माइनस 5 टाइम ऑफ r1 तो 5 माइनस 5 टाइम ऑफ 1 1 माइनस 5 टाइम ऑफ 5 माइनस 1 माइनस 5 टाइम ऑफ 3 और इधर 0 माइनस 0 के इक्वल। अब इधर भी आपने एलिमेंट 0 बनाना है तो r3 माइनस r2 1 माइनस 1 तो r3 माइनस r1 करोगे इधर एलिमेंट भी 0 हो जाएगा तो ये एलिमेंट आ जाएंगे 1 माइनस 1, उसके बाद 2 माइनस 5 1 माइनस 3 और इधर 0 माइनस 0 के इक्वल।
तो रो इक्वलेंट टू ये आ जाएगा 1530, उसके बाद 0 1 -25 ये आ जाएगा -24, -1 -15 ये आ जाएगा -16, 1 -1 0, 2 -3 2 -5 -3 और 1 -3 किसके इक्वल आ जाएगा -2, और ये दोनों एलिमेंट्स आपके पास 0 0। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जो सेकंड डायगोनल एंट्री है -24, इसके नीचे आपने बनाना है 0। अब ये जो सेकंड डायगोनल एंट्री है, एक तो ये है कि आप इसको 24 के साथ डिवाइड करके इधर आप 1 बना दो, या R3 और R2 को आपस में इंटरचेंज, क्योंकि 3 के टेबल में 24 आता है, ठीक है, तो आप R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो। R2 को 24 के साथ डिवाइड करके इधर 1 भी बना सकते हो, या अगर आपके पास जो R3 है उसको आप डिवाइड कर लो 8 के साथ, तो इधर आपके पास एलिमेंट बन जाएगा 3, तो 3 -3 R2 और R3 से आप इधर 0 बना सकते हो। तो फिर आपने क्या करना है कि जो R2 है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, -8 के साथ, या 1/8 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1530। सेकंड रो को -1/8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 0/-8 ये 0 ही आ जाएगा, -24/-8 माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 24/8 यह आ जाएगा 3 के इक्वल। उसके बाद -16/8 माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो 16/8 यह आ जाएगा 2, और इधर 0/8 0 के इक्वल। उसके बाद थर्ड रो 0 -3 -2 और क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। अब ये जो सेकंड डायगोनल एंट्री है 3, उसके नीचे आपने एलिमेंट बनाना है 0। अब ये -3 तो +3 0 होगा, तो R3 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा R2 के इक्वल। तो -3 की जगह 0 बनाने के लिए आपने R3 और प्लस क्या हो जाएगा R2, क्योंकि ऑलरेडी इधर नेगेटिव वैल्यू है, तो -3 + 3 0, तो R3 प्लस R2 ये आ जाएगा 1530 0 3 2 0, R3 प्लस R2 तो 0 + 0 0 के इक्वल, -3 + 3 ये -2 + 2, और ये एलिमेंट किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। तो 1530 0 3 2 0 0 3 -3 0। अब ये 0 -2 + 2 ये भी किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, और इसी नेक्स्ट एलिमेंट भी 0। अब इसमें भी आपके पास ये जो लास्ट रो है, ठीक है, ये आपके पास सारे एलिमेंट्स बन गए हैं 0 के इक्वल। तो फ्रॉम R3 आपके पास ये जो लास्ट एलिमेंट है x3 का कोफिशिएंट, इसको आप 0x3 = 0 लिख सकते हो। अब इधर आपने x3 की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि आपके पास लेफ्ट और राइट साइड आपस में क्या आ जाए 0। अब ये 0x3 है, तो इसका मतलब है कि x3 की जगह इधर कोई भी आप वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल, क्योंकि 0 × 1 फिर भी 0, 0 × 2 0, 0 × -1 0, तो इसका मतलब है कि t इधर आप x3 की जो वैल्यूज़ है वो इनफाइनाइट वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। तो आपने x3 को किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना। फॉर एग्जांपल x3 = t। अभी जो t की वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट, क्योंकि इधर आप t आपने x3 को लेट की है, तो इधर आप x3 की जगह कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, आपके पास लेफ़्ट और राइट साइड आपस में क्या आएगी 0 के इक्वल आएगी। तो x3 की वैल्यू आप इनफाइनाइट वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो इधर आपने x3 को लेट कर लिया किसी भी वेरिएबल के इक्वल t, जो कि आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ देगा। इसी तरह जो सेकंड रो है, सेकंड रो से आपके पास इक्वेशन बनेगी 3x2 + 2x3 = 0। अब x3 की वैल्यू आपने लेट की हुई है t के इक्वल, तो 3x2 + 2 टाइम ऑफ t = 0। इधर से 3x2 = -2t आ जाएगा, और x2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -2/3 × t। अब ये जो t है वो x3 के इक्वल आपने लेट की हुई x3 की वैल्यू, इसका मतलब इनफाइनाइट है,
तो आपके पास जो x2 होगा वो भी आपको इनफाइनाइट वैल्यूज़ देगा। अब इसी तरह जो आपके पास फर्स्ट रो है 1 5 3 इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट रो से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 1x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। तो x1 प्लस 5 टाइम ऑफ x2 की वैल्यू -2/3 इंटू टी और प्लस 3 इंटू x3 की वैल्यू आपने t के इक्वल ऐड की थी इज इक्वल टू 0। तो x1 -10/3 t और प्लस 3t इज इक्वल टू 0। तो x1 इज इक्वल टू दोनों टर्म में दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे तो -10/3 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 10/3t और माइनस क्या आ जाएगा 3t के इक्वल। तो x1 इज इक्वल टू 3 LCM, तो 10t माइनस 9t आ जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू 10 माइनस 1, तो किसके इक्वल आ जाएगा 1t डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल। तो आपके पास ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा और ये आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ आएंगी। तो आपके पास x1 x2 और x3 किसके इक्वल आ जाएगा, x1 की वैल्यू आपके पास t/3, x2 की वैल्यू आपके पास -2/3 इंटू टी और जो x3 है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल। इसी तरह जो आपकी एक्सरसाइज है 2.5 कंप्लीट 2.4।